सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर नंबर 6 इकोनॉमिक्स का। तो पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट सॉरी। तो पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अ पर्सन इज रेडी एंड केपेबल ऑफ वर्किंग एट current wage rate but does not get any work is considered to be unemployed. A situation of such unemployed person in a society is called unemployment. जब कोई लोग ये समझो एक पर्सन है, ये करंट वेज पे है, ये करंट वेज पे काम करने के लिए रेडी है बट इसे कुछ काम नहीं मिल रहा है, तो ये अनएम्प्लॉयड है। और रेडी है प्लस ये केपेबल है, यानी समझो अभी ग्राफिक डिजाइनर की कोई जॉब है तो, और वो पर्सन केपेबल अच्छी ग्राफिक डिजाइनिंग करता है बट उसे, और वो समझो अभी मेरे पास, अभी मैं जॉब निकाल रहा हूँ ग्राफिक डिजाइनर की, तो उधर रिक्वायरमेंट है मुझे 10,000 रुपीज पर मंथ के और अच्छी ग्राफिक डिजाइनिंग करे, तो इसके पास दोनों स्किल है बट मेरे पास 4 एंट्रीज आई, इसकी ये 4 में से 3 लोग सेलेक्ट नहीं हुए, एक ही सेलेक्ट हुआ, तो बाकी 3 लोग अनएम्प्लॉयड ऐसे। तो अनएम्प्लॉयड कब होगा? जब ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स फुल होगी। एक तो ये भी होना चाहिए, रेडी भी होना चाहिए मार्केट रेट पे, और इस थोड़ा हाईलाइट कर दे, नहीं ये मार्केट रेट पे रेडी भी होना चाहिए और उसके पास कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए, तो ये अनएम्प्लॉयड है। और एक प्रोफेसर के हिसाब से a person can be called unemployed only when he is willing to work but not able to find any work. जब मुझे काम करने की इच्छा हो बट मेरे पास काम नहीं हो तो मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। एक फॉर एन एग्जाम्पल, या फिर जो भी पर्सन है वो अनएम्प्लॉयड है। अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट यानी अ पर्सन इज ईगर और रेडी, अ पर्सन इज रेडी टू वर्क एट करंट वेज रेट बट इज deprived of work, यानी वो केपेबल नहीं है, then he is said to be unwilling employed. In situation is called unwilling employment. जब एक पर्सन लाइक मुझे काम तो करना है बट मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छे से नहीं आती, पर मैं रेडी हूँ इस पार्क पर, तो मैं थोड़ी उसे लूंगा। लाइक मुझे दो क्राइटेरिया चाहिए, इसको काम आना चाहिए और जो मेरे मैं सैलरी में दे रहा हूँ उसमें वो काम करे। बट अगर ये एक फील करता है कि लाइक ये रेडी है बट इसे आती नहीं है, ये उसके लिए the person is not capable, तो ये अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट हुई। ये क्या हुई? अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अन यू यू अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या हुआ? हाँ, ये अनविलिंग। और जब ये है विलिंग या फिर वॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट, when a person is not willing to not willing and ready to work at a wage rate and he is not getting work, then he is said to be voluntary unemployment. In this situation is called voluntary unemployment, यानी एक पर्सन है, यही पर्सन अगर समझो ये 2 महीने बाद इसको ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली, इसने कोई कोर्स किया या फिर किसी से काम किया तो उसने सिखा दी, अब इसे ये आती है, यानी विलिंगनेस है, ये एक है, इधर लिखते ये विलिंगनेस, और ये रेडी है, REDY, अरे ये भी आता है बट ठीक है, अब नोट्स बनाते जाना, आपको बहुत हेल्प होगी। तो अभी इसके पास अभी ये अभी इसमें क्या होगा? ये उल्टा होगा, ये रेडी तो है बट ये केपेबल, ये विलिंग नहीं, केपेबल होगा, सॉरी केपेबल। ये विलिंग तो है बट ये सब काम नहीं आता, तो ये अनविलिंग एम्प्लॉयमेंट। ये वॉलेंटरी या फिर विलिंग एम्प्लॉयमेंट क्या होगी कि लाइक ये केपेबल तो है, इसे ग्राफिक डिजाइनिंग तो आती है बट वो लाइक 500 रुपए में रेडी नहीं है या फिर 10,000 रुपए पर मंथ में रेडी नहीं है, तो ये वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हुई। फिर types of unemployment. The unemployment of a developed countries. In developed countries, lack of effective demand for short-term recruitment from trade cyclic unemployment and fictional unemployment. Like जब developing दो टाइप्स की कंट्रीज होती है, एक तो डेवलप कंट्री और एक डेवलपिंग कंट्री।
तो लाइक ये दो टाइप के तो इनमें कौन से टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं? इनमें होता है साइक्लिक, CYC, साइक्लिक एंड फ्रिक्शनल। तो डेवलपिंग कंट्री में साइक्लिक और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा दिखती है, और डेवलपिंग कंट्री में लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा दिखती है। सॉरी, हाँ। तो मेजर्स फॉर द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कौन से टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट कैसी है वो देखना है। द श्री राज कृष्णा कमिटी रिपोर्टेड हैज गिवन द 4 मेजर टू नो द नेचर ऑफ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक तो टाइम, getting work less than 28 hour a week is known as intensive unemployment, whereas getting work for more than 28 and less than 42 is considered as less intensive unemployment. तो हम्म, तो अभी फॉर एन एग्जांपल, टाइम में आपको दो प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट दिखेगी, एक तो इंटेंसिव और एक होगा अन इंटेंसिव। ओके, ये दो प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट। जब वीकली 28 आवर्स से कम काम मिल रहा हो, और जब वीक में 28 से 42 के बीच में मिल रहा हो, बीच में 42 से कम और 28 से ज्यादा, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो ये इंटेंसिव क्या होगा? जब आपको 28 और 42 के बीच में मिल रहा हो, और अनइंटेंसिव यानी 28 के नीचे मिल रहा हो। आई होप से समझ में आ गया। फिर इनकम, when a person is getting very less income which cannot solve his poverty is a poor from income point of view। इसके लिए भी हाँ, जब एक पर्सन को इतनी फिक्स इनकम मिल रही है, फिक्स इनकम, और उससे उसकी पॉवर्टी दूर नहीं हो रही है, तो ये क्या हुआ? इनकम वीक है, इनकम लेस है या वीक है। तो ये लाइक इनकम वाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी मेरा काम जरूर है बट उसके पास उतना काम नहीं कि जितना उसका खर्चा निकल सके। तो अभी आई होप तो समझ में आ गया होगा। फिर विलिंगनेस, अ पर्सन डज नॉट get a job as per his eligibility, get very less income from the job he is underemployed। लाइक अगर एक पर्सन एक्स है, वो बीबीए कर रहा है, उसने बीबीए प्लस एमबीए कर रहा है, ये दो किया, एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो अभी कोई 10 to 15,000 की जॉब कर रहा है क्योंकि बीबीए में उसकी कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुई। तो ये एम्प्लॉयमेंट है, हाँ है, मतलब हाँ एम्प्लॉयमेंट तो है, उसके बाद 10-15 हज़ार कमा रहा है, बट ये इससे बहुत, यार उसे 10x कमा सकता था बट वो कमा नहीं रहा है, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट। लाइक उसके पास अगर बीबीएम भी किया हो, अगर समझो उसने अच्छे से पढ़ाई वगैरह की हो, फिर भी उसे जॉब नहीं मिली, लाइक उसे कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिले, जबकि वो एलिजिबल था, लाइक वो सब कुछ था उसके अंदर, सब पोटेंशियल था, बट उसे नहीं मिली, तो फिर भी वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा कई 10x कमा सकता है बट कमा नहीं रहा है। तो बस इसीलिए प्रोडक्टिविटी, व्हेन a labor is working with less than its actual efficiency, then the production is less than that of productive capacity। Like अभी कोई पर्सन वो अपनी फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर सकता है, कर रहा है, फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर रहा, तो भी वो अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि समझो अभी आपका अभी एक सीए है समझो, या फिर सीए है वो,
अभी कोई क्लर्क की कोई बीकॉम वाले का काम कर रहा है तो वो अपने फुल यूज करेगा क्या पोटेंशियल? ये तो दो प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट है ये सीए वाला। तो एक तो लाइक वो अंडर एम्प्लॉयड भी है और प्रोडक्टिव यूज नहीं कर रहा तो वो भी अनएम्प्लॉयड है। तो वो सब समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। इन सब के आपको नोट्स बनाते रहना और एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ लेना है तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। ओपन एम्प्लॉयमेंट अभी आएगा। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन एम्प्लॉयमेंट, the person who is ready to work at current wage rate, possess qualification too but do not get any jobs are said to be fully employed or open employment. Such a situation of unemployment is called open employed. People suffering from open employment are educated, less trained or skilled person. The open employment can see more among 5 to 25 years old, like 5 to 5 sorry my God, 15 to 25 years old. यानी क्या? जब एक पर्सन लाइक अभी एक पर्सन है वो कोई भी जॉब करने के लिए क्वालिफाइड भी है और विलिंग भी है और मार्केट रेट पे वो भी कर, जो हमने मेन अपने अनएम्प्लॉयमेंट की पहली डेफिनेशन हुई है, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स है बट उसे जॉब नहीं मिल रही है तो वो ओपन एम्प्लॉयमेंट। और ये सब या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? ओपन या और फुल। तो यानी अगर इसके पास तीन क्वालिटीज है, तीन क्वालिटीज कौन सी? करंट वेज रेट, क्वालिफिकेशन एंड रेडी टू वर्क यानी विलिंगनेस। तो ये तीन क्वालिफिकेशन है बट उसे जॉब नहीं मिल रही है तो वो एम्प्लॉयमेंट है। आप या तो पूरी स्लाइड्स लिख सकते हो या फिर जो मैं पेन से लिख रहा हूँ वो लिख सकते हो, आपको जो कंफर्टेबल लगे वो करो बट आप लिखते रहना क्योंकि अगर आप लिखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और एग्जाम में आपको याद रहेगा। When a labor cannot utilize their capacity fully for a certain period except less capable job are said to be underemployed. Such situation is called underemployment. Underemployment is seasonal in nature. A person that do not get job according to a degree except a degrade job is said to be underemployed. यानी अभी इनका मतलब शॉर्ट में समझे तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ये राम है आपका, इसने बीबीए, एक स्टोरी टाइप समझा देते, बीबीए एमबीए किया है समझो लोकल कॉलेज से, क्योंकि अब अच्छी कॉलेज में उसे एडमिशन नहीं मिले क्योंकि 12th में उसने अच्छे से नहीं पढ़ा था, 12th में वो गलत संगत में पढ़ा था तो और उसने गलत लोकल कॉलेज में बीबीए एमबीए कर दिया, सोचा कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे। अब बीबीए एमबीए तो कर लिया, अब कॉलेज में थे 120 जन, उनमें से कुछ 3 जन की प्लेसमेंट हुई और ये इन 120 वालों में से आता है। तो प्लेसमेंट तो खाली 3 जन की हुई अच्छी जॉब, बाकी सबको नहीं मिली जॉब। तो बाकी सबको कॉलेज ने बोला कि अगले साल मिलेंगे तो बुलाते हैं, पर अगले साल और भी बच्चे हो गए तो ऐसा कुछ हुआ। तो अब ये पूरी सिचुएशन में है, अब ये क्या करेगा? घर पे बैठा तो नहीं रहेगा, तो अब ये बीकॉम करके जो जॉब मिल सकती है वो भी ट्राई करेगा, कोई टाइपिस्ट की, टाइपिस्ट तो नहीं लाइक कोई डेटा एंट्री करने वाला या फिर कुछ भी करके लाइक क्लर्क की वगैरह ऐसे नौकरी करेगा क्योंकि लाइक उसे कमाना है, इसे खाना है। तो इस सिचुएशन को, इस कंप्लीट सिचुएशन में ये बीबीएमबीए यानी अगर इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई इंटर्नशिप वगैरह की तो ये कंपनी का लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर तक जा सकता है एमबीए करने के बाद, जो कि अभी क्लर्क बना है। लाइक इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये सिचुएशन में हम इसे क्या कहेंगे? ये राम आपका अंडर एम्प्लॉयड है। छोड़ो। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये देखो, इन एन एक्टिविटी इफ टू मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड एट a giant level of technology and when a few person are removed from the work even though the total production does not changes, then the existing disguised unemployment, the disguised unemployment has zero marginal productivity। यानी भी समझो किसी की ये फॉर्म ए है, ये फॉर्म लग नहीं रही है तो भी लगा दो अभी आप, ये आपकी फॉर्म ए है तो इसमें से आपको जरूरत है 4 जन की, 4 जन में 10 साल से काम चल ही रहा था, फिर 10 साल हुआ, जो फर्म का ओनर था, अभी फर्म के ओनर्स के 2 बेटे ऐड हो गए और वो निकले टाइप लाइक वो निकले नालायक टाइप बच्चे,
तो फर्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ी नहीं, उल्टा ये लोग भीड़ कर रहे हैं, प्रॉफिट में से हिस्सा मांग रहे हैं, यानी सैलरी या फिर सैलरी दे रहे हैं। तो ये लाइक हटा भी दे तो भी फर्म को कुछ नुकसान नहीं है, फर्म को ये एक्स्ट्रा फर्म को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट ये है तो ये पूरे को हम लोग ये जो दो लोग बड़े हैं इनको हम बोलेंगे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, यानी लाइक कुछ अलग से काम नहीं कर रहे, उनका कुछ अलग से वो नहीं है, खाली वो बैठे हैं क्योंकि उन्हें मिला है इसीलिए। फिर cyclic unemployment. The unemployment that arises due to cycle of boost and recession of economy is called cyclic unemployment. It is known as depressive unemployment or trade cycle unemployment. It also known as. तो अभी देखो एक सिचुएशन देता हूँ, आपकी एक दुकान है, अभी तेजी आई, या फिर अभी आपकी रिटेल की शॉप है, दिवाली आई, तो आपको लाइक कस्टमर बढ़े एकदम, आपकी रोड साइड शॉप है समझो, तो कस्टमर बढ़े एकदम, तो तभी आपको कितने स्टाफ की जरूरत ज्यादा होगी कि कम, ज्यादा होगी या कम? ऑफ कोर्स ज्यादा होगी। तो ये स्टाफ बढ़ने के लिए आप क्या करोगे? किसी के बेटे को बुला दोगे, किसी के ऐसे हमने देखा था स्टाफिंग में, तो आप स्टाफ बढ़ाओगे। हाँ, तो हमने देखा, हाँ हम लोग स्टाफ बढ़ाएंगे, तो ये फिर अभी समझो दिवाली का सीजन खत्म हो गया, फिर अभी बीच में सेल वगैरह कुछ नहीं है, तो आपको इतनी बढ़ी हुई स्टाफ की जरूरत है? बोलेंगे नहीं। तो आप इनको इन पे सैलरी वगैरह वेस्ट करोगे? नहीं। तो इनको हम बोलेंगे कि अभी आपका काम हो गया है तो आप जा सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, ये इसमें होता है कि नहीं होता, बट डेली वेजेस में रोज होता है। तो आई होप सबको समझ में आ गया हो। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, unemployment rise due to change in taste and preference or new technology is called as frictional employment. Frictional employment is for short term. अभी किसी का लाइक एम्प्लॉयमेंट क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज हुआ, ये लाइक रियल लाइफ में कम देखने में मिलता है, बट मिलता है। तो क्या होगा कि अगर किसी का टेस्ट और लाइक अभी आपको वड़ा पाव बहुत पसंद है और अचानक आपकी ये आप सबकी एक साथ फ्रैंकी खाने लग गए, तो या फिर समझो अभी आपका किसी का लारी है और अचानक वहाँ पे कोई मैकडोनल्ड्स खुल गया और ज्यादा फर्क नहीं है, ये वड़ा पाव 20 रुपीज का आता है, ये 40 रुपीज का आता है, बट ये बर्गर से बेटर है। तो इसकी लाइक बहुत इसकी सेल्स वगैरह गिर जाएगी, इनकम गिर जाएगी, इनकम एंड इसकी इनकम सेल्स वो सब गिर जाएगी। तो ये धीरे धीरे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट। और क्यों? क्योंकि लाइक लोगों का टेक्नोलॉजी यानी फॉर दिस केस टेक्नोलॉजी यानी ये KFC या फिर मैकडी है, मैकडी या KFC, ये दो इन चीज में है। क्यों? क्योंकि लाइक अगर ये नहीं होता तो इनका मस्त चल ही रहा था। समझो यहाँ पे कोई स्कूल या कॉलेज है और लोग बच्चे यहाँ पे बहुत सारे लारी में खाते थे, बट यहाँ पे KFC खुल गया, तो वैसे। तो ये तो हम फिक्शनल अनएम्प्लॉयड करें। और ये शॉर्ट टर्म कैसे, अभी आप ये याद रख सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए कि लाइक क्योंकि अभी ये इनको पता चला इसका हो गया तो ये बदल देगा जगह, तो थोड़े दिन और होगा, फिर थोड़ा स्ट्रगल होगा, फिर इसका फिर से पहले जैसे चलना जाएगा ये नई जगह, क्योंकि एक बार किसी ने धंधा बना दिया तो उसको फिर से उसका बनाना आएगा। द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लाइक रीजंस क्या है अनएम्प्लॉयमेंट, ये आंसर्स है। आप या तो आंसर्स के फॉर्म में लिखना, देखो आप क्या कर सकते हो, आपकी ये कंटेंट है आपका समझो, तो इसको या तो आप दो प्रकार से लिख सकते हो, आपको क्वेश्चन आंसर्स टाइप की नोट्स टाइप। मैं प्रेफर करता हूँ नोट्स, क्योंकि नोट्स आप रहेगा ना तो ये आपकी शॉर्ट होगी और आपको लाइक कीवर्ड से लिखना है, तो कीवर्ड्स लिख लिया आपने और फिर एग्जाम के टाइम में वो कीवर्ड्स पहले पढ़ लिया, फिर एग्जाम में जाओ देने लिखने, एग्जाम में पेपर देने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि लाइक ओके ये पॉइंट है, तो इसका पॉइंट में आप बढ़ा चढ़ा के बना सकते हो। तो मैं प्रेफर ये करता हूँ। बट अभी कोई मेरे कोई बच्चा है जिसे लाइक नहीं याद ही नहीं होता, तो इसे लिख लिख के करना पड़ेगा, तो आप ये सब लिखो जो मेरा PPT बनी है। नहीं तो आप PPT में से आपको क्या समझ में आया, वीडियो पॉज करो और लिखो, वीडियो पॉज करो और लिखो। इसमें आपका ऑफकोर्स टाइम बढ़ेगा, बट आपको अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी और आपके मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि आपका अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो तो आपको फिर बढ़ने वाला ही, और कोई रीजन ही नहीं बढ़ने का।
तो हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन सप्लाई the increase in the labor supply increase rapidly, but there is slow rise of employment opportunity, which increase the problem of unemployment and underemployment. Sorry. तो समझो पॉपुलेशन इंक्रीज के कारण, जब पॉपुलेशन जब अच्छे से पॉपुलेशन अच्छे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, तो लाइक आपके फील्ड में कंपटीशन बढ़ेगा, आपके फील्ड में लाइक अभी इधर के लिए हम लेबर बोलते हैं या फिर स्टाफ बढ़ेगा। तो आपको लाइक पहले के टाइम में जब हमारे मम्मी पापा के टाइम में लोग कॉलेज कम खत्म करते थे, तो लाइक प्लेसमेंट के लिए अभी जैसे 3 या 5 बंदों की रिक्वायरमेंट होती है, उनमें से 120 बैठते हैं। तभी के टाइम में 3 या 5 चाहिए बैठते थे, जब जरूरत होती थी तब 20 मुश्किल से मिलते थे। और ये लिटरली होता था कि लाइक इंटरव्यू देने 20 लोग आ रहे, 20 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, लाइक इतने ही लोग होते थे। तो लाइक कंपटीशन कितने लेवल से बढ़ा, कितना, कहाँ, रिक्वायरमेंट तो यही है। अभी भी कंपनी को अगर चाहिए, कंपनी की पोस्ट खाली है तो कॉलेज से 5 ही लोगों को रिक्वायर कर रही है, तभी भी 5 ही लोगों को कर रही थी, तो 120 लग। अभी ये जो गैप है 100 लोगों का, इन लोगों का क्या, अभी एक साथ तो सबकी जॉब नहीं लगने से रही, 20-20 करके भी धीरे धीरे लगेगी। और गवर्नमेंट अपने जॉब्स निकाल के, गवर्नमेंट अभी 100 CR जॉब्स थोड़ी कवर कर सकती है। लाइक आपको भी फिर अभी लाइक अभी कोई कोई फर्म खुले, अभी आपको बोलो कि हमें फर्म खोलेंगे वगैरह वगैरह, उसके भी लाइक ऐसे एजुकेशन ही नहीं है। लाइक इंडियन एजुकेशन सिस्टम पूरा लाइक सैलरी पे काम करती है, लाइक सैलरी अच्छी, रिस्क टेकिंग वगैरह बहुत कम है। तो यार ये चेंज होना बहुत जरूरी है, ये मुझे भी बहुत लेट रियलाइज हुआ कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। छोड़ो अब क्या करें। The slow rise in employment opportunity. During the planning period, there was continuous increase in economic growth, but failed to create employment opportunity, which increased the unemployment. Like, जब सुनो, sorry, जब प्लानिंग पीरियड था तो लाइक हमने फोकस किस पे किया, इकोनॉमिक ग्रोथ पे। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, इनकम, ये आपके बॉर्डर्स के अंदर की इनकम पूरी बढ़नी चाहिए। तो इसमें कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट है, हाँ डायरेक्टली है क्या, डायरेक्टली नहीं है। तो उसके कारण क्या लिखा है कि लाइक इसके कारण वी क्रिएट टू फ्लेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हमने इनकम तो बढ़ा दी। लाइक एग्रीकल्चर के लिए हमने एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन लाया, जिसमें सेम लैंड पे लाइक सेम लैंड पे से ज्यादा फसल उगा दी, पहले इतनी उगती थी अभी इतनी उगती। और लेबर कितने बढ़े, ज्यादा नहीं बढ़े, पहले अगर 2 थे अभी 3 ला दिए, बस ज्यादा नहीं, 3 या 4 बस। तो इस सब के चीज के कारण क्या होता है कि क्योंकि अभी इतने प्रॉफिट बढ़ा, नो डाउटली प्रॉफिट बढ़ा, बट वो बोलते हैं ना मनी डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, बहुत वीक रह गया मनी डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक अभी इंडिया में मुकेश अंबानी, अडानी टाइप लोग भी है, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी, तो इन सब के पास बहुत अंधा पैसा है। बट क्या गरीब लोग नहीं इंडिया में है, वो भी है। लाइक एम्प्लॉयमेंट, लाइक अगर मनी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा इक्वली होता तो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी वगैरह कम दिखने मिलते। और क्योंकि इन सब के कारण प्रॉफिट पे ज्यादा, अगर हमने एम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया होता तो प्रॉफिट बढ़ता ही, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ये आप एक बार पढ़ लेना टेक्स्ट बुक, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। The low rate of saving and investment. During the planning period, the national income has increased, but due to high population growth, per capita income increase at a low rate. अब देखो, population ज़्यादा होगी तो PCI कम होगी, पर कैपिटा इनकम कैसे, क्योंकि लाइक पॉपुलेशन, PCI क्या होता है, टोटल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना कम। लाइक अभी आपके पास 100 रुपीज़ है, अभी आपके ग्रुप फ्रेंड्स, हेलो, हाँ सॉरी, अभी आपके आपके पास 100 रुपीज़ है समझो, आपके फ्रेंड्स में बोला पार्टी करना है, 100 रुपये है,
पहले 5 जन आते थे, अभी 7 जन आए, तो पर हेड कितना पड़ेगा? पहले 20 रुपीज मिलेगा पर हेड की, लाइक 20 रुपीज की पार्टी करेंगे, अभी उसको डिस्ट्रीब्यूट करके कुछ 18 या 15 रुपीज ऐसा कुछ आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ये कैलकुलेशन नहीं कि ये आपको लाइक जजमेंट कर रहे हैं। तो इसके कारण जितना ना ज्यादा लोग हो के आपके ग्रुप में और पॉपुलेशन इनकम इतना ही है, तो ये जो पर हेड आपका होता था, पर हेड आपको जो जितना मिलता था ना, जैसे अभी किसी की बर्थडे पार्टी है, वो बोले मेरे पास 100 रुपए के समोसे खाते हैं, तो 100 रुपए के 100 समोसे आ गए, समझो। अभी तो 10 रुपए के 3 आते हैं, पर ठीक है, 100 रुपए के सबको 100 समोसे आ गए। तो पर 7 जन, पहले 5 जन थे तो सबको सबको 20-20 रुपए के समोसे मिलेंगे, और अभी 7 जन है तो सबको 18 या 15 रुपए के समोसे मिलेंगे कैंटीन में। तो ये इसके कारण क्या, ये अभी इस केस में ये जो 100 रुपए है ना, ये हमारी इनकम है इन कंट्री की, और ये जो 7 जन है ये पॉपुलेशन है, और ये जो 18 या फिर 15 रुपया है, वो क्या है, वो हमारी पर कैपिटा इनकम। ओके, ये एग्जांपल आपको याद रह जाना चाहिए। As a result, the lower rate that could not satisfy the basic need of the population. As a result, the saving and investment reasons so because of the low rate, the investment in agriculture, industry, etc. The employment cannot be created and the problem of unemployment has been increased. तो इन सब के कारण अभी अगर आपके पास 18 रुपए आए हैं, तो उसमें से आप सेविंग भी कम करोगे, कम रुपए आए तो कम सेविंग, तो और कम सेविंग बैंक में रखोगे तो बैंक कम इन्वेस्ट करेगी, बैंक कम इन्वेस्ट करेगी तो कम ग्रोथ होगी, कम ग्रोथ होगी तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट। तो क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो बहुत इजी है, लाइक पॉपुलेशन और पर कैपिटा इनकम कम है, अगर पर कैपिटा इनकम कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको समझा दिया कैसे। आपको ये भी पूरा अगर एग्जाम में लिखे आ जाओगे ना खाली, तो भी आपके मार्क्स मिल जाएंगे। बोलो, सॉरी, वाह 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 वाह। द अभी पेन कौन बदलेगा? The capital intensive productive technique. In planning the scheme, India has adopted intensive technique. Labor intensive technique was given less important. In agriculture and industry, the mechanism was adopted which increased employment at slow rate. As a result, employment problem became. अब जब प्लानिंग हो रही थी ना, तो हमने क्या किया, मशीन ज्यादा काम करे ऐसा रखा है, तो उसके कारण क्या हुआ, लोग अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि कम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हुई, तो उसके कारण ये अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये ओ आएगा ना, अपॉर्चुनिटी का यू के लिखा, ये ओ है, तो उसके कारण इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो समझा, अगर तभी हमने लेबर की जगह, मशीन की जगह लेबर इंटेंसिव किया होता ना, तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती एम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता। तो आई होप सबको समझ में आया हो। फिर lack of vocal education. The present education system is lacking vocal education, hence the skill and labored, hence the unemployment and see. Like अगर एजुकेशन सिस्टम क्या करता है आपको, लाइक वोकल एजुकेशन, यानी आपको जो काम बताए वो आपको याद करवाता है, रट्टाफिकेशन पे काम करता है, रट्टाफिकेशन, जो ज्यादा रट्टा मारेगा उसके ज्यादा मार्क्स। और क्योंकि स्टूडेंट्स टाइम में आपको कोई जॉब तो करनी नहीं होती, तो आपका क्या है, आपके लिए मार्क्स ही आपकी इनकम है एक तरफ से, तो स्टूडेंट्स कैसे, लाइक आप रट्टा मारने में ज्यादा होगा, और जब रियल लाइफ में आपको स्किल चाहिए, और स्किल के लिए कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आपको जो फेस टू फेस वो जो बोलेंगे, जो कान से सुनोगे, जो आप करोगे प्रैक्टिस, उससे आपका बढ़ेगा। तो क्योंकि वोकल एजुकेशन सिस्टम इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया, तो उसके कारण एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। क्योंकि अभी पढ़े लिखे बच्चों को, लाइक अभी आप कोई पढ़ा लिखा आपके पास आया है, तो और पर उसे कुछ काम करना नहीं आता, खाली पढ़ा लिखा है, तो आप उसे जॉब दोगे नहीं ना, बस। In Indian, during the planning period, the education has been made a widespread activity without estimating the kind and number of labor required. As a result, the educated youth remain unemployment.
तो क्या हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई ना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने देखा कि लाइक उन्हें स्टाफ चाहिए थे, ज़्यादा स्टाफ चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों का एजुकेशन सिस्टम ही बदल दिया, और वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। अब क्योंकि तब तो स्टाफ की रिक्वायरमेंट थी, अभी ज़्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट है नहीं, पर फिर भी हमने यही एजुकेशन सिस्टम कवर किया हुआ है। अगर अभी रिक्वायर है तो कर रहे हो तो समझ में भी है, पर अभी नहीं है और चेंज भी नहीं कर रहे। तो अभी मॉडर्न गवर्नमेंट अभी चेंज करने की कोशिश कर रही है, तो देखते हैं, नहीं तो हम खुद से ही सीखना पड़ेगा। The quality of the quality of unemployment generated estimated inefficient public sector. Yeah, the quality of employment generated by estimated of from public sector was not generated more employment just because of low priority. तो like जैसी क्वालिटी चाहिए ना वैसी भी नहीं है। कॉलेज में देखो 120 बच्चे, ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ वैल्यू हमारे सर ने बताई थी। तो 120 बच्चे तो 50 बच्चे लाइक केपेबल ही नहीं है वो काम करने के लिए। 50 बच्चे में नई लीडरशिप स्किल है, नई कम्युनिकेशन स्किल है, तो 50 बच्चे अपने आप ही हट गए। तो लाइक अभी अगर बैंक उसको ज्यादा लेना समझो, वो सोचे सबको ले ले, पर ये 50 तो आएगा ही नहीं। अगर वो बेस्ट केस में ये नहीं, तो इसके कारण पब्लिक सेक्टर भी बहुत लाइक पब्लिक जो लोकल पब्लिक है वो भी बहुत वीक है इसके लिए, तो इसके लिए भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। फिर the negligence toward education, the agriculture sector. The Indian economic development policy more emphasis is given to other sector than agriculture. The primary sector failed to generate more employment and unemployment. देखो थ्री टाइप्स के सेक्टर होते हैं, थ्री टाइप्स के सेक्टर होते हैं, एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शियरी। और इंडिया की अभी ज्यादा इंपॉर्टेंस किसे दे रही है, टर्शियरी। और हमें क्या चाहिए कि लाइक प्राइमरी, क्यों, क्योंकि टर्शरी में भी लाइक कैसा है, आप आपका एक दो मोटिव हो सकता है, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, पहला एम्प्लॉयमेंट, या फिर ग्रोथ बढ़ो। अब अगर आपको ग्रोथ बढ़ना है ना, तो सॉरी आपको टर्शरी पे फोकस करना पड़ेगा, और अगर आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो आपको प्राइमरी पे करना पड़ेगा। अब अगर प्राइमरी पे फोकस करें तो टर्शरी वीक रह जाएगा, तो टर्शरी वीक रह जाएगा तो ग्रोथ नहीं होगी, और ग्रोथ नहीं, और पर ऑन द अदर हैंड प्राइमरी पे फोकस करें, तो अगर टर्शरी पे फोकस करें तो प्राइमरी वीक रह रहा है, तो जिससे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रही है, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही ज्यादा। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है। बट अब क्या करे, गवर्नमेंट भी तो लाइक एक ही चीज को करना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट ने पहले बोला ना ग्रोथ पे फोकस किया, तो गवर्नमेंट ने इसे इम्पोर्टेंस दिया, इसे नहीं, इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गया। अभी ग्रोथ तो इंडिया की तो भी अच्छी है, जीडीपी वगैरह सब अच्छी है इंडिया की लाइक, पर अनएम्प्लॉयमेंट भी इंडिया का अच्छा खासा है। तो अभी भी गवर्नमेंट सब ट्राई कर रही है, देखते हैं। Low mobility in India due to social reason, family reason, the language, religion, culture, the mobilization is related. So, due to attraction towards urban life, the urban facility worker towards do not prefer to village for employment. This cause increasing unemployment. अभी जैसे दो एक एग्जांपल देता हूँ, आप राम हो, आपको दो जगह जॉब मिल रही है, या तो केरला, आप रहते हो गुजरात में, के आर एल है, सॉरी, और एक तमिलनाडु, दोनों आपको नहीं जाना, क्यों, कि वहाँ के लैंग्वेज, वहाँ पे फैमिली रिलेशन, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर सब अलग है आपसे, ये सब अलग अलग है, तो आपको वहाँ पे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो आप कहोगे यार मैं थोड़ा और वेट करता हूँ और इधर सूरत, गुजरात में, महाराष्ट्र में, एमपी, ऐसे कई जगह पे देखता हूँ। तो लाइक मेरे फैमिली भी आजू बाजू, लाइक अभी ये इंडिया है, तो ये गुजरात से लाइक ये बाजू में पड़ता है महाराष्ट्र, और तो लाइक कभी भी कुछ भी काम हो तो जल्दी आ जा सकते हो। ये सब के कारण आप ही खुद ही सोचते हो कि यार थोड़ा वेट कर लेते तो पर अच्छी आप ही दिखते हैं। तो in rural area because of lack of infrastructure facility, the new industry are not established. As a result, new employment cannot arise. अभी रूरल एरिया में कभी आपने ये देखा है कि कोई यूट्यूब या फिर टिकटॉक
या फिर कोई एजुकेशन सेक्टर घुसा हो, तो यार ऐसे रूरल एरिया में ऐसे लाइक मॉडर्न जगह जाती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइक उनके पास बराबर इंफ्रा नहीं है। कुछ टाइम पहले तक कैसा था कि आपके पास बराबर वो ही नहीं है, वाईफाई नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन, अच्छी लेबर नहीं। क्यों अच्छी लेबर? अभी रूरल से अच्छी लेबर बाहर आती है, अर्बन में आती है। और अभी आप रूरल पे सेट कर रहे हो तो आपको वहाँ पे अच्छी लेबर कैसे मिलेगी? सारे तो एक्सपोर्ट कर दिए गए हैं। तो ऐसे इसीलिए India lack the national employment policy, lack of constructive environment for development of industry, trade, natural resources are also responsible for the cause of unemployment. Like अगर नेचुरल ये सब वीक रह गए, लाइक अगर आपने नेचुरल एम्प्लॉयमेंट सब पॉलिसीज वगैरह वीक लगे, आपने अच्छे से समझ के पॉलिसीज नहीं बनाए, तो भी लाइक उसके कारण भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं किया, जैसे इंडिया अभी समझो स्पाइसेस में पावरफुल है, बट स्पाइसेस एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, एक्सपोर्ट कर रहा है तो भी मशीन यूज कर रहा है। तो इन सब के कारण ट्रेड, कुछ इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे फोकस नहीं की, क्योंकि उनसे प्रॉफिट कम निकलता है और सैलरी पे ज़्यादा तो गवर्नमेंट ने सब्सिडीज वगैरह नहीं दी, तो इन सब के कारण ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। तो मेजर्स टू रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं और काफी बड़ा टॉपिक है, काफी ज्यादा बड़ा टॉपिक है। तो इसमें आपकी स्लाइड्स कितने देख लेते हैं। पहले तो ये 2 3 4 5 6 टॉपिक। टू सॉल्व द प्रॉब्लम, the population control. In India, by taking effective steps for population control, the rate of population growth can be reduced, so that the labor supply will be reduced, so that the factor of production will remain surplus, which will increase the rate of investment, the employment opportunity can be increased. So देखो, अभी पॉपुलेशन कम हुआ, समझो कम पॉपुलेशन है, तो उसके कारण क्या होगा? तो लेबर सप्लाई कम होगी, तो आपके पास एक्स्ट्रा क्या होगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होगा। ये क्या था आपने पढ़ा हो तो, आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, गुड्स या फिर एंटरप्रेन्योर, ये होता है कैपिटल। तो इसके कारण क्या होगा? अगर लेबर ज्यादा है तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, क्योंकि अगर लाइक लेबर्स ही कम है। अभी जैसे मैं वो एग्जांपल लेता हूँ, 120 की जगह वहाँ पे बैठे ही 60 लोग होते हैं और उनकी जरूरत होती 3 जन की। 60 में से 3, वो भी बहुत ज्यादा है। बट अगर पुराने टाइम जैसे 60 की जगह 20 बैठे तो कम, जितना ये डिफरेंस आएगा ना, जितना 20 60 इन सब के बीच में वैल्यू में जो डिफरेंस जितना कम आएगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट है, उतना कम अनएम्प्लॉयमेंट। So increase in rate of economic development in the economic of the country by coordinating various sectors of economic, the effort should be made in oh, मेरा ट्यूशन है। चलो यार ये टॉपिक